हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आपका स्वागत है हमारे टेक साइंस चैनल में। आज मैं आपके लिए लाया हूं हाउ टू यूज टाइमर इन STM8S माइक्रो कंट्रोलर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं STM8S का टाइमर 4 हम कॉन्फ़िगर करेंगे 1 मिली सेकेंड के इंटरप्ट में। टाइमर 4 एक 8 बिट का टाइमर है। इसको हम अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर करते हैं। प्लस मेरे पास एक कार्ड है जिसमें एक एलईडी लगा हुआ है पिन PC4 के ऊपर, जिसमें हमने एलईडी को PC4 पे यूज किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी तक देखा है कि कैसे हम अपना प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे पिनों को आउटपुट बनाते हैं। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्टार्ट आवर टाइमर। ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने ऑलरेडी क्लॉक इनिट कर रखा है, GPIO कॉन्फ़िगर कर रखा है। टाइमर को हमने कॉन्फ़िगर किया है 1 मिली सेकेंड के लिए। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले इसमें बताना चाहूँगा कि हमारे टाइमर की जो लोकेशंस होती हैं, यानी कि हमें इंटरप्ट मिलता है, वो STM8 इंटरप्ट वेक्टर डॉट सी फाइल में हमारी इंटरप्ट लोकेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइमर 4 इंटरप्ट हमें इंटरप्ट रिक्वेस्ट 23 पे मिलता है, जिसमें हमने कॉल किया है टाइमर 4 इंट। टाइमर 4 इंट इज अ फंक्शन जो जिसको हम लोकेशन एट इंटरप्ट वॉइड टाइमर 4 इंट फंक्शन के अंदर के थ्रू कॉल होता है। और इसके अंदर हमने अपने मेन टाइमर 4 यानी कि मेन फाइल के अंदर के फंक्शन को इसमें कॉल किया है, सो दैट हमारा इंटरप्ट आने पे कौन सा रूटीन वर्क करेगा वो यहाँ पर डिफाइन होगा। लेट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। हाउ टू आई विल एक्सप्लेन यू टाइमर 4 इन क्लॉक इनिट। हमने क्लॉक इनिट को लिया हुआ है इंटरनल क्रिस्टल। इसके अंदर 16 मेगाहर्ट्ज का हाई स्पीड क्रिस्टल होता है। हमने इंटरनल क्रिस्टल को इनेबल किया है एंड इसकी जो मैक्सिमम स्पीड सिस्टम को मिल रही है वो है हाई स्पीड इंटरनल डिवीजन 1, यानी कि हमारे सभी पेरिफेरल्स को 16 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल की क्लॉक मिल रही है। GPIO यूनिट, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी पिन नंबर PC4 पे एलईडी लगा हुआ है, तो हमने PC4 को एलईडी के अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर किया हुआ है एज आउटपुट। नाउ टाइमर 4 कॉन्फ़िग। टाइमर 4 कॉन्फ़िग में हमने क्लॉक की पेरिफेरल को टाइमर 4 की इनेबल कर दिया। दैट मीन्स क्लॉक पेरिफेरल क्लॉक कॉन्फ़िग। दैट मीन्स कि हमने टाइमर 4 पेरिफेरल को क्लॉक सप्लाई कर दिया है। टाइमर 4 डी इनिट में सारे जितने SFR टाइमर 4 के होते हैं इनको हमने रीइनिशियलाइज किया हुआ है। टाइमर 4 टाइमर बेस इनिट, ये टाइमर 4 प्री स्केलर 128। दैट मीन्स यहाँ पे हमने अपने टाइम की सेटिंग कर रखी है। टाइमर 4 प्री स्केलर्स का मतलब है कि हमारा 16 मेगा हर्ट्ज की जो क्लॉक है उसको हमने 128 टाइम्स डाउन किया है। दैट मीन्स इससे हमें टाइम की कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। अब अगर हम उस को 16 मेगाहर्ट्ज को 128 टाइम्स डाउन करते हैं, फिर हम उसे 127 दैट मीन्स 0x7D यानी कि 8 बिट काउंटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें 1 मिली सेकेंड का इंटरप्ट इनेबल मिलता है। टाइमर 4 इंटरप्ट कॉन्फ़िग अपडेट इनेबल, दैट मीन्स ये अपने इसका जो इंटरप्ट है वो अपने आप को अपडेट करता रहता है एवरी टाइम्स। जैसे ही इंटरप्ट आता है ये अपने रजिस्टर्स को, प्री स्केलर रजिस्टर्स को रीइनिशियलाइज कर लेता है। नाउ टाइमर 4 कमांड इनेबल दिस लाइंस विल इनेबल स्टार्ट द टाइमर 4। ओके फ्रेंड, तो अब हम आते हैं, जैसा आप देख रहे हैं हमारे while 1 में कोई भी मेन बॉडी में कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ है। टाइमर रूटीन, दैट मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही हम टाइमर 4 को इनेबल करते हैं हमें
इंटरप्ट फाइल में मेन टाइमर 4 लोकेशन पे इंटरप्ट मिलता है ऑन एवरी 1 सेकेंड टाइम इंटरवल। मेन डॉट सी में हमने मेन टाइमर 4 के अंदर अपना एक टाइमर रूटीन फंक्शन कॉल किया है, जिसमें हम अपने टास्क परफॉर्म करेंगे एज वेल एज जो टाइमर 4 की इंटरप्ट की बिट होती है उसको भी क्लियर कर देते हैं। नाउ टाइमर रूटीन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है एलईडी ब्लिंक। एलईडी ब्लिंक हमारा एक सेकेंड एक में 1000 काउंट तक कैलकुलेट करता है। उसके बाद एलईडी की स्टेट को ऑन और ऑफ करता है, दैट मीन्स टॉगल्स। दैट मीन्स एलईडी हमारी 1 सेकेंड के लिए ऑन होता है, 1 सेकेंड के लिए ऑफ होता है। तो दोस्तों लेट स्टार्ट कि हम अपने इस कार्ड पे चला के दिखाता हूँ। Compile our project, and now our board has been connected to our project, and as you see here मैंने यहाँ पर आफ्टर 1 सेकेंड दैट मीन्स एलईडी ब्लिंक 1000 होने के बाद मैंने 36 नंबर लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया। नाउ आई रीस्टार्ट आवर प्रोजेक्ट रन। जैसा आप देख रहे हैं कि अभी एलईडी ब्लिंक दिस टाइम कम्स इन स्टेट 1। इस लाइन पे एलईडी ऑन पे हमारा एलईडी ऑन हो गया एंड स्टेट चेंज। नेक्स्ट टाइम इट विल कम। नाउ आई एम रनिंग इट, गो कंटिन्यू। This time it is come in LED off and the next time it will come in LED on। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे कार्ड के ऊपर LED ऑन और LED ऑफ हो रहा है एज पर जैसे जैसे ब्रेक पॉइंट आ रहा है। जैसे ही मैं इसको फ्री फ्लो चला देता हूँ मेरे कार्ड के ऊपर प्रॉपर ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, इसके बारे में कमेंट करना ना भूलें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो और टेक्निकल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अपनी क्वेरी मेरे ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं iiielectronics.kr@gmail.com। तो दोस्तों थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू हाउ टू यूज ADC on STM8S। Thank you, friends.